आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अली। नजर डालते हैं इस वक्त की खास सुर्खियों पर। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात, वोटों की गिनती जारी। वोटों की गिनती के मराकज पर सिक्योरिटी के किए गए हैं सख्त इंतजाम। रियासत की 224 असेंबली सीटों के लिए 10 मई को हुई थी वोटिंग। कर्नाटक में वोटों की गिनती जारी, इब्तदाई रुझानात आ रहे हैं सामने। इब्तदाई रुझानात में कांग्रेस आगे। उत्तर प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी। 14,684 ओहदों के लिए हुई है वोटिंग। 17 मेयर, 200 म्यूनिसिपल सदर, 540 पंचायती सदूर और 1,420 काउंसलरों के ओहदों की उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा आज। पंजाब, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मेघालय में हुए ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हुई। मणिपुर में जिंदगी रफ्ता रफ्ता लौट रही है मामूल पर। कर्फ्यू में 7 घंटे की दी गई नरमी। तकरीबन 45,000 लोग मुख्तलिफ कैंपों में पहुंचाए गए। पाकिस्तानी हुकूमत ने जुमे की रात वाघा बॉर्डर पर 198 भारतीय माहीगीरों को किया रिहा, जिन्हें समुद्री बैनुल अक़वामी सरहद उबूर करने पर लिया गया था हिरासत में। और अब सुर्खियों के बाद नजर डालेंगे खास खबरों की तफसीलात पर। सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी है। रियासत की 224 असेंबली सीटों के लिए 10 मई को वोटिंग की गई थी, वोट डाले गए थे। वोटों की गिनती के मराकज पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस मरतबा असेंबली इंतखाबात के लिए 72% वोटिंग हुई थी। भारतीय जनता पार्टी पुरुमीद है कि वो कर्नाटक में अक्सरियत के साथ सरकार बनाएगी, तो वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस भी इख्तिदार पर काबिज होने के लिए काफी पुरुमीद नजर आ रही है। तकरीबन 12 बजे तक तस्वीर कुछ वाज़ेह हो जाएगी कि कर्नाटक में किसकी सरकार बनेगी। नतीजे से कबल रियासत में किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर बहस जारी है। तमाम एग्जिट पोल में सह रुकनी असेंबली को पेश किया जा रहा है। वहीं कुछ ने तो बीजेपी तो कुछ ने कांग्रेस को सबकत दिखाई है। कर्नाटक असेंबली की 224 सीटों के लिए पोलिंग के बाद वोटों की गिनती शुरू हो गई है और कर्नाटक के सभी 34 अजला में होने वाले वोटों की गिनती के लिए 36 काउंटिंग मराकज बनाए गए हैं, जिसके लिए 306 हॉल, 4,256 टेबल भी लगाए गए हैं। उसके साथ ही 224 आरओ, 317 एआरओ बनाए गए हैं। और कर्नाटक के वजीर आला बिस्वास राज मुंबई ने आज से कुछ देर कबल हुबली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के लिए आज का दिन काफी बड़ा है, क्योंकि कर्नाटक के अवाम अगले 5 सालों का फैसला करेंगे। Today is a big day for Karnataka. People will be giving their verdict for the future 5 years of Karnataka in terms of development and stable government. And I am confident that Bharatiya Janata Party will have an absolute majority and give a stable government where a new Karnataka with all development included, inclusive development, will be possible. और इस बीच उत्तर प्रदेश में भी बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटों की
जारी है। 2 मरहलों में 760 बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग हुई थी, जिसमें 14,684 ओहदों के लिए वोटिंग की गई थी। इसमें 17 मेयर, 200 म्यूनसिपल सदर, 545 पंचायती सदूर और 1,420 काउंसिलरों के ओहदों के लिए उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन और पुलिस इंतजामिया की जानिब से गिनती के मकामात पर सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। वोटों की गिनती के बाद ईवीएम वोटों की गिनती शुरू होगी। पहले बैलेट वोटों की गिनती होगी। इस बार उत्तर प्रदेश के बल्दियाती इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कई पार्टियों ने इंतखाबी मुहिम में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। बल्दियाती इंतखाबात के लिए 2 मरहलों में वोटिंग हुई थी। पहले मरहले की वोटिंग 4 मई को, जबकि दूसरे मरहले के लिए 11 मई को वोट डाले गए थे। पहले मरहले में 37 अजला में वोटिंग हुई थी, जबकि दूसरे मरहले में 38 अजला में वोट डाले गए थे। सत्रह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ईवीएम से वोटों की गिनती जारी है। उत्तर प्रदेश बल्दियाती इंतखाबात के वोटों की गिनती आज जारी है और सबसे पहले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के नताइज आने का इम्कान है। म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। बल्दियाती इंतखाबात की उत्तर प्रदेश में वोटों की गिनती लगातार जारी। आज सुबह 8 बजे से शुरू हुई है वोटों की गिनती। 760 बल्दियाती इंतखाबात के लिए 2 मरहलों में ये वोटिंग हुई थी। 17 मेयर, 200 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सिदूर की किस्मत का फैसला होगा आज। 760 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के लिए वोटों की गिनती फिलहाल उत्तर प्रदेश के बल्दियाती इंतखाबात के बाद अब जारी। 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों में ईवीएम से वोटों की गिनती भी जारी। सबसे पहले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के नताइज आने का इम्कान। म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत दोनों के वोटों की गिनती शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश बल्दियाती इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी है और अब देखना यह है कि रुझान किस सिमत में आते हैं। 12 बजे तक तस्वीर वाज़े होगी। उत्तर प्रदेश बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी। 760 बल्दियाती इंतखाबात के लिए 2 मरहलों में ये वोटिंग हुई थी। 17 मेयर की सीटों के लिए 200 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों की सुदूर के किस्मत के फैसले को आज अवाम जाहिर कर देगी। 12 बजे तक शायद तस्वीर वाज़ी होगी कि अवाम ने किसके हक में अपनी राय दी है। उत्तर प्रदेश के बल्दियाती इंतखाबात में इस बार लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सबसे अहम मुद्दा रहा है और कहीं ना कहीं लोगों ने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए भी वोटिंग की है कि वो अपने लिए एक साफ और महफूज उत्तर प्रदेश चाहते हैं। सबसे पहले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के रुझानात आने का इम्कान। म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत दोनों के ही वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। और आइए कर्नाटक इंतखाबात के नताइज से मुतालिक मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्रा से। जी शैलेंद्र मिश्रा, कर्नाटक में जो अभी जमीनी हकीकतें जो रुझानात आ रहे हैं उनमें फिलहाल तो कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन सैरुकी इस बार कहा जा रहा है कि इम्कानात उभर कर आ सकते हैं 12 बजे तक। देखिए, शुरुआती रुझान है तो ऐसे में बहुत अनुमान लगाना कठिन है। बीजेपी को लगता है कि इन रुझानों में बदलाव होगा और पार्टी बहुमत की ओर बढ़ेगी। डी.वी. सदानंद गौड़ा ने हमसे थोड़ी देर पहले बात की, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। उनको कहना है कि अभी इस तरह के रुझानों पर उतना भरोसा मत कीजिए, क्योंकि पहले राउंड के बाद स्थितियां बदलती हैं कई बार और कर्नाटक में देखने को मिला है पिछले विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे में अभी भले ही रुझानों में कांग्रेस पार्टी आगे हो, लेकिन बीजेपी का जो फीडबैक है
ग्राउंड स्तर पर पन्ना प्रमुख से वो ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को सफलता हासिल होगी। तो अपने अपने दावे कर रहे हैं और सभी इंतजार इस बात को लेकर कर रहे हैं कि जब 2-3 राउंड बीत जाए उसके बाद एक तस्वीर जो उभरे उसमें पता चले कि कौन राजनीतिक दल कितना आगे जा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि जब शुरुआती रुझान कांग्रेस की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी प्रसन्नचित नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी ये कहा था कि राज्य में इस बार उनकी सरकार बनेगी। अब इंतजार करना होगा कम से कम अगले 2 राउंड तक, तब तस्वीर बहुत स्पष्ट तौर पर उभर कर सामने आएगी। क्योंकि बीजेपी के नेता जो भी बयान दे रहे हैं अभी वो ये कह रहे हैं कि उन्हें इस शुरुआती ट्रेंड पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि 2-3 राउंड के बाद ही स्थिति साफ होती है और बीजेपी उभर कर सामने आएगी और बहुमत की तरफ आगे बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पर दावे हैं अपने अपने भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के। इसमें जेडीएस जरूर ये दिख रहा है कि जो पुराना प्रदर्शन रहा 2018 का वो हो सकता है ना दोहरा पाए। शुरुआती ट्रेंड भी यही कहते हैं, फीडबैक भी यही है। तो ऐसे में क्या कोई एक दल बहुमत पाएगा? अब सभी की निगाहें उसी पर है कि क्या जेडीएस की भूमिका सरकार बनाने में, गठबंधन बनाने में, किंग मेकर या किंग बनने में रहेगी या नहीं रहेगी। वो तभी निर्भर करेगा जब एक दल को या तो बहुमत मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुमत मिलने पर जेडीएस की भूमिका नहीं रहेगी, बहुमत नहीं मिलने पर जेडीएस की भूमिका हो सकती है। तो निश्चित तौर पर अब सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है और अगले 2 राउंड जो होंगे, ये कहा जा रहा है कि 10 बजे के आसपास जब 3 राउंड हो जाएंगे तब एक तस्वीर बड़ी सामने आएगी। जी, जैसे कि आपने जेडीएस की बात की तो इस बार काफी उम्मीद के बरखिलाफ इतनी अच्छी कारकर्दगी फिलहाल अभी शुरुआत में नजर नहीं आ रही। और जैसे कि आपने कहा कि अगर किसी पार्टी को अक्सरियत मिल जाती है वाज़े तौर पर तो जेडीएस की का जो किरदार है या रोल है यहाँ अपने आप ही काफी कम हो जाता है। लेकिन अगर वाज़े तौर पर कोई भी पार्टी पूरी तरह से अक्सरियत असेंबली में साबित नहीं कर पाएगी तो जेडीएस उस टाइम पर एक बड़ा किरदार अदा कर सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर जेडीएस की उम्मीद यही रहती है कि किसी एक दल को बहुमत ना मिले और उनका प्रदर्शन बेहतर हो, जिससे कि गठजोड़ में वो एक मजबूत स्थिति में रहे, वो किंग बनने की कोशिश करें और राजनीतिक दलों पर वो दबाव डालें जो उनके साथ समझौता करना चाहता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी जेडीएस को मिले। और हमने देखा कि 2 बार ऐसा हुआ भी। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए जेडीएस को मुख्यमंत्री पद दे दिया, एच डी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने। सबसे पहले हमने देखा था कि जेडीएस एच डी कुमारस्वामी बीजेपी की मदद से मुख्यमंत्री बन गए थे। तो वो ऐसी स्थिति में हुआ था जब किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला था, जेडीएस के खाते में मुख्यमंत्री पद चला गया था। लेकिन अब ये देखना होगा कि रुझानों के बाद जब थोड़ा स्पष्टता आएगी तब बीजेपी को, कांग्रेस पार्टी को और जेडीएस को कितनी विधानसभा सीटें मिलती हैं, उसके बाद ही इस पर बात स्पष्टता से की जाएगी कि जेडीएस की क्या भूमिका हो सकती है। फिलहाल रुझानों पर नजर रखना होगा। जी शैलेंद्र, आगे अगर हम ये बात करते हैं कि कई बार देखा गया है कि कांग्रेस शुरुआत में काफ़ी आगे बढ़ती हुई नज़र आती है और अक्सरियत भी हासिल करने में कामयाब हो जाती है। लेकिन जब अगर बात करें कि असेंबली में सरकार बनाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं उनके पास कुछ कमी रह जाती है और वो उसके अंदर नाकाम भी हो जाते हैं। इस बार की जो रुझानात अभी फिलहाल आ रहे हैं, बढ़ती तो नज़र आ रही है कांग्रेस, लेकिन आगे क्या होगा ये देखना अभी बाकी है। लेकिन अगर इम्कान के तौर पर अगर बात करें कि मान लीजिए कि अगर कांग्रेस अक्सरियत हासिल कर लेती है तो आगे आने वाले लोकसभा इंतखाबात में इसका क्या असर हो सकता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए कांग्रेस का थोड़ा मनोबल बढ़ेगा क्योंकि राज्य दर राज्य कांग्रेस पार्टी के हाथों से सत्ता गई है। हिमाचल को अपवाद के तौर पर छोड़ दें तो हमने देखा कि जिन राज्यों में कांग्रेस का वजूद रहा करता था वहां वो कमजोर हुई है। उत्तर प्रदेश में बहुत खराब हालत रही, गुजरात में वो सत्ता वापस नहीं पा पाए। अभी हाल ही में 3 राज्यों में उत्तर पूर्व में चुनाव हुए, कांग्रेस की हालत तो कुछ क्षेत्रीय दलों से भी खराब रही, बीजेपी को बहुत शानदार सफलता हासिल हुई। तो हाल फिलहाल अगर आप हिमाचल को छोड़ दें तो कोई एक ऐसा राज्य सामने नहीं आता जहां कांग्रेस को चुनाव बाद सत्ता हासिल हुई हो। तो अगर कर्नाटक में सत्ता मिलती है, दक्षिण भारत का बड़ा राज्य है, देश का बड़ा राज्य है, तो कांग्रेस ये कह सकती है कि उसको एक मनोबल, एक सहारा मिला है। लेकिन इन नतीजों से 2024 के हिसाब से कर्नाटक को देखना वो बहुत अलग बात होगी, क्योंकि हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव में स्थिति अलग रहती है। 2018 में बीजेपी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी थी लेकिन सत्ता में बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो इसी कर्नाटक में
28 में से 25 लोकसभा सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। तो लोकसभा के गणित अलग रह सकते हैं। ये जरूर अलग बात है कि अगर एक कर्नाटक जैसे बड़े राज्य में सत्ता हासिल होती तो कांग्रेस के लिए वो थोड़ा सा बूस्टर का काम करेगा, क्योंकि राज्य दर राज्य छोटे राज्यों में भी सत्ता जाती रही, उत्तर पूर्व में भी जाती रही, बड़े राज्यों से भी सत्ता जाती रही, पंजाब से सत्ता गई। तो अब कर्नाटक एक बड़ा राज्य, अगर वहां मिल जाती है तो निश्चित तौर पर एक राहत की बात होगी कांग्रेस पार्टी के लिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह सकते हैं कि जब वो अध्यक्ष बने और उसके बाद जो सबसे प्रमुख राज्य में चुनाव हुआ, जो उनका गृह राज्य भी है, वहां पर कांग्रेस सत्ता में आ गई। लेकिन अभी रुझानों में के पर बारे में बात करना, कौन सत्ता में आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि ये रुझान पलटेंगे और बीजेपी आगे होगी। जी शैलेंद्र, खासतौर से जो एक बात यहाँ पे आपने अभी खड़गे जी की बात की, तो उनके पीछे कांग्रेस की जो नीति रही है इससे पहले, वो बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव या लोगों में जाने की इतनी नहीं रही। इस बार कर्नाटक के चुनाव में, इंतखाबात में हमने ये बात देखी कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपनी सियासी चाल भी बदली और कुछ ना कुछ बीजेपी से भी उन्होंने सीखा है और उन्हीं की तरह पार्टी के बड़े लीडर, जिस तरह से हमेशा से वजीर आजम और पार्टी के बड़े लीडर बीजेपी के लोगों के बीच में जाकर अपनी बात रखते हैं, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उसी चीज को अपने अंदर शामिल करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे कर्नाटक में सोनिया गांधी, प्रियंका और राहुल ने भी यही रणनीति और यही सियासी चाल, हिकमत अमली अपनाने की भरपूर कोशिश इस बार की है। तो कहीं ना कहीं खड़गे के पीछे कुछ ना कुछ कांग्रेस भी बदली बदली सी नजर आ रही है। जी देखिए, कांग्रेस ने जो बीजेपी से सीखा है वो दरअसल सोशल मीडिया पर किस तरह से पार्टी का प्रचार करना है, और रीजनल स्तर पर, हम राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं कि कांग्रेस उसमें पीछे रहती है, लेकिन कर्नाटक में हमने स्थानीय स्तर पर देखा है कि कांग्रेस पार्टी का सोशल मीडिया मैनेजमेंट, प्रचार काफी हद तक बीजेपी के बराबर रहा है, या फिर कुछ मामलों में एक है कि बीजेपी को टक्कर देता नजर आया है। तो वो एक हम देखते हैं कि राजनीतिक दल अपने तौर पर प्रचार करते हैं। मुद्दों को लिहाज से देखें तो कांग्रेस पार्टी ने कुछ मुद्दे उठाए जिसपे उन्हें लगता है कि जनता का साथ मिलेगा। मैनिफेस्टो में उन्होंने एक गलती की ऐसा माना जा रहा है, जब उन्होंने बजरंग दल पर बैन की बात की, बाद में उस पर सफाई दी, डैमेज कंट्रोल करने की बात कही, स्थानीय मुद्दों को उठाने की कोशिश की, राज्य में मुंबई सरकार को घेरने की कोशिश की। तो कोशिश कांग्रेस की तरफ से हुई है कि कोई आंतरिक प्रतिद्वंदता न दिखे मुख्यमंत्री पद को लेकर। हालांकि वो बाहे बगाहे ये बात सामने आती रही कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार में एक प्रतिद्वंदता है, लेकिन चुनाव जब बहुत नजदीक आ गया तब हमने कांग्रेस पार्टी में कोई बड़ी फूट या कोई बड़ी राजनीतिक तौर पर प्रतिद्वंदता या आपसी सिरफुटौल नहीं देखी। और कांग्रेस का हो सकता है कि उसको ये फायदा मिले कि वो एकजुट होकर ये प्रयास करती नजर आई कि वो चुनाव लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ। तो उसका कितना फायदा मिला है वो जब रुझानों में और स्पष्टता आएगी तब उस पर चर्चा होगी, और कौन कौन से पहलू थे उन पर चर्चा होगी। क्या जेडीएस के कमजोर होना कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, इस पर चर्चा होगी। तो फिलहाल अभी इसमें समीक्षा करना और अभी कुछ एक निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है। जी शैलेंद्र, शुक्रिया इन तमाम तफसीलात के लिए कि जैसे कि शैलेंद्र ने बताया कि बिखरी हुई कांग्रेस पार्टी अपने आप को समेट कर एक मजबूत तस्वीर कर्नाटक में पेश करने की पूरी कोशिश कर रही है। फिलहाल बढ़त पर है, लेकिन आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि सियासी किस्मत का फैसला किस तरह से किया है राय दहिंदगान ने कर्नाटक में। और अब आगे बढ़ेंगे। बीजेपी लीडर सी नारायण स्वामी ने कर्नाटक इंतखाबात के इब्तदाई रुझानात में पार्टी की जीत का दावा किया है। नारायण स्वामी ने कहा है कि बीजेपी कर्नाटक में मुकम्मल अक्सरियत के साथ सरकार बनाएगी। Our party is going back to government, 100%. Whatever the exit polls say, but today is the exact poll results are coming out, and we are all happy that we are going to form the government again. Karnataka also, it is a pro-incumbency. Whatever exploitation as done by Congress party, people will not vote for them. और आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि आज पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मेघालय में हुए ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती भी जारी है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हुई है। मेघालय और उड़ीसा में एक एक असेंबली सीट के लिए ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, जबकि पंजाब में जालंधर लोकसभा सीट के ज़िमनी इंतखाबात हुए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सवार और झानवे में भी ज़िमनी इंतखाबात हुए। गिनती मराकज़ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जालंधर लोकसभा सीट के लिए हुए ज़िमनी इंतखाबात में आप, कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी के दरमियान 4 रुखी मुकाबला
मुकाबला है। दूसरी तरफ ओडिशा की झारसुगुड़ा असेंबली सीट पर हुए ज़िमनी इंतखाब में हुक्मरान बीजू जनता दल बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान मुकाबला है। उत्तर प्रदेश में 96 सीटों पर हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन समाजवादी पार्टी के दरमियान आमना सामना है, तो वहीं मेघालय की असेंबली सीट के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। और अब रुख करते मणिपुर का। मणिपुर रियासती सलामती के मुशीर कुलदीप सिंह ने कहा है कि मणिपुर में हालात पहले के मुकाबले में काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। इसकी वजह से कर्फ्यू में 7 घंटे की नरमी भी दी गई है। तकरीबन 45,000 लोग मुख्तलिफ कैंपों में पहुंचाए गए हैं। मणिपुर में हुए तशद्दुद में हलाक-शुदगान की तादाद तकरीबन 71 तक पहुंच गई है। उन्होंने मजीद कहा कि अस्करियत पसंदों और हमारे कमांडोज के दरमियान हुए तसादुम में 1 कमांडो शहीद और 6 जख्मी हुए हैं। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ 14 मई को राजस्थान पुष्कर करनाल जाएंगे। नायब सदर जमहूरिया नागौर के मटरता शहर में साबिक मरकजी वजीर आंजहानी नाथूराम मरदक के मुजस्मे की नकाब कुशाई करेंगे। नायब सदर जमहूरिया पुष्कर में मुकद्दस ब्रह्मा मंदिर और श्री जाट शिव मंदिर में पूजा करेंगे। इसके बाद सदर जमहूरिया नागौर के करनौल जाएंगे। अगली खबर, G7 वज़राए सेहत का इजलास जापान के नागासाकी में शुरू हो गया है। G7 वज़राए सेहत के इजलास में भारत को मदऊ किया गया है। मेंग में रुकन ममालिक और मदऊ ममालिक सेहत के मसाइल बशमुल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मेडिकल काउंटर मेजर अवेलेबिलिटी, डिजिटल हेल्थ और ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर पर तबादला ख्याल करेंगे। सेहत से मुतालिक अगली खबर, भारत में कैंसर के इलाज में इनकलाबी कदम उठाते हुए ICMR ने कैंसर के शोबे में क्लिनिकल ट्रायल्स को फ़रोग देने के लिए नेशनल कैंसर ग्रिड के साथ एक मुआहदा किया है। इससे भारत में कैंसर के सस्ते और नए इलाज को फ़रोग देने में मदद मिलेगी। नेशनल कैंसर ग्रिड भारत सरकार की एक पहल है जो मुल्क भर के कैंसर सेंटर, रिसर्च इंस्टीट्यूट, मरीजों के ग्रुप और मजहबी इदारों का एक नेटवर्क है जो कैंसर की रोकथाम, जाँच और इलाज की मसावी मेयार तैयार करता है। अब तक 270 से ज़्यादा अस्पताल इस नेटवर्क में शामिल हैं। और पाकिस्तानी हुकूमत ने जुमे की रात अटारी वाघा बॉर्डर पर 198 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया, जिन्हें समुद्री बैनुल-अक़वामी सरहद अबूर करने पर हिरासत में लिया गया था। बहरे अरब में समुद्री बैनुल-अक़वामी हुदूद को अबूर करने वाले माहीगीरों पर मुतालिका ममालिक के पासपोर्ट एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया जाता है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से रिहा किए गए भारतीय माहीगीरों का कहना था कि उन्होंने मछलियां पकड़ते हुए सरहद अबूर की क्योंकि उन्हें समुद्र में सरहद का इल्म नहीं था। भारतीय और पाकिस्तानी माहीगीर अक्सर बहरे अरब में बैनुल-अक़वामी समुद्री हुदूद को अबूर करते हैं। इन्हीं दोनों ममालिक की मुतालिका एजेंसियां गिरफ्तार कर लेती हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। अदालत ने 17 मई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, लेकिन इस फैसले के बाद पाकिस्तान में शहबाज हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान रस्साकशी जारी है। सरकार खुलकर सुप्रीम कोर्ट को तनकीद का निशाना बना रही है। वहीं इमरान खान पर मुख्तलिफ रियासतों में मामले दर्ज किए गए हैं। शहबाज हुकूमत ने कौमी जवाबदेही ब्यूरो के सरबराह को हटा दिया है। अगली खबर तुर्की से। तुर्की में सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात 14 मई को हो रहे हैं, जिसमें अपोजिशन के उम्मीदवार कमाल फ्लेज, दार अकलू और मौजूदा सदर के दरमियान सख्त मुकाबला नजर आ रहा है। अपोजिशन काफ़ी मुस्तहकम नजर आ रही है और तुर्क सदर रजब तय्यब अर्दोगान की जमात इंसाफ तरक्की पार्टी को सख्त चैलेंज पेश कर रही है। दोनों फरीक राय दहिंदगान को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे भी कर रहे हैं। और अब मौसम का हाल जान लेते हैं, डालते हैं मौसम पर एक नज़र।
और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। ये एक्शन हीरो, इन्होंने जब फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ली तो इनके बारे में लोगों ने खूब बातें बनाई इनके लुक्स को लेकर।